जैसा कोई नहीं है, 80 नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गाया जहां भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पा दिलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। स्टूडेंट लाइफ में ये गीत हम सुनते थे, उसी की प्रेरणा हमने इतिहास के पन्नों से निकाले। इतिहास के पन्नों से वीरों महावीरों को याद करते हुए नाटक का मंचन किया जा रहा है। इस अवसर पर हम अपने संरक्षक नवाब जाफर अब्दुल्ला साहब से कहेंगे कि वो यहाँ आए, हमारे चीफ गेस्ट को बुके देकर सम्मानित करें। जोरदार स्वागत करें हमारे चीफ गेस्ट का। और मैं नवाब साहब से कहूंगा दीप प्रज्वलित करने के लिए। मौजूद हाज़रीन, आदाब। दृश्य भारती का ये जो आज प्रोग्राम हो रहा है पृथ्वीराज चौहान, ये आप लोग मुलाहिज़ा फरमाएं और उसके बाद में फिर कोई कमेंट किया जाए और ज़्यादा बीच में मैं मुखिल नहीं हूँगा, शुरू करवाया जाए। शुक्रिया।
पृथ्वीराज चौहान। मैं इतिहास हूं, इस भारत भूमि का इतिहास, जहां ज्ञान और विज्ञान की उत्पत्ति हुई और पूरा विश्व उज्जवलित हुआ। सिंधु घाटी की सभ्यता में मानव का विकास हुआ। मानव ने अस्त्रों का प्रयोग प्रारंभ किया। गणित, नक्षत्र शास्त्र यहीं उपजा। धातु विद्या यहीं से प्रारंभ हुई। अपार खनिज संपत्ति थी। अन्न और वनस्पति से भरपूर ये धरती अनंत काल से आज तक समस्त घटनाओं का मूक साक्षी रहा हूं मैं। अतीत के पन्ने स्वर्ण अक्षरों में लिखे गए, किंतु कुछ धब्बों ने उन्हें कलंकित भी किया। आज मैं जिस पन्ने को देख रहा हूं, उसकी एक छोटी सी गलती ने सजा के लिए इस देश को सदियों तक वो सजा भुगतनी पड़ी। अर्जुन के समान धनुर्धारी और बल में भीम समान, दयावान अभिमान देश के, धन्य धन्य चौहान। जय जय विराज चौहान, जय जय विराज चौहान। सम्राट पृथ्वीराज की जय, सम्राट पृथ्वीराज की जय, सम्राट पृथ्वीराज की जय। युद्ध बंदी गजनी के सुल्तान मोहम्मद गौरी को न्याय के लिए उपस्थित किया जाए। हम आपके दुस्साहस की दाद देते हैं कि कई बार आपने हमारे देश पर आक्रमण किया और हर बार आप बुरी तरह परास्त हुए, और हमने हर बार आपकी दया याचना पर आपको जीवन दान दिया, परंतु आप माने नहीं। आज एक बार फिर से परास्त होकर कैदी के रूप में लाचार हमारे सामने खड़े हैं। गजनी के सुल्तान मोहम्मद गौरी, कहिए आप इस बार क्या चाहते हैं?
हारे हुए सैनिक की शहादत वाली मौत या मौत से भी बदतर शर्मिंदगी भरी माफी? माफी? ए रहमदिल चौहान, माफी? मैं इस बार आखिरी बार तौबा करता हूं कि आइंदा ऐसी गुस्ताखी नहीं करूंगा। मैं अपना दामन फैलाकर आपसे रहम की भीख मांगता हूं। अपना फैला हुआ दामन समेट लो और ढक लो अपने मुंह को, जो किसी को दिखाने योग्य नहीं रहा। जाओ, एक बार फिर से हमने तुम्हें जीवन दान दिया। शुक्रिया, लाख लाख शुक्रिया। मैं आपकी बहादुरी के साथ साथ आपकी रहमदिली को भी सलाम करता हूं। सेनापति, बंदी को सीमा पार तक छोड़ दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। इसको माफी देकर आपने ठीक नहीं किया महाराज। और युद्ध नीति भी यही कहती है कि दुश्मन को इस तरह छोड़ देना घातक हो सकता है। ये हमारा सामना क्या करेगा? इसे इतनी बार हराया है कि हार ही इसकी नीति बन चुकी है। परंतु महाराज, मोहम्मद गौरी एक नीच प्रकृति का इंसान है। बिच्छू कभी डंक मारना नहीं छोड़ सकता, ये उसका स्वभाव है। जब दोस्त अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो क्या सज्जन पुरुष को अपनी सज्जनता छोड़ देनी चाहिए? गजनी का सुल्तान हमारे सामने अपना दामन फैलाकर अपने प्राणों की भीख मांग रहा था। इस प्रकार तो उसे जीते जी मौत मिल गई। आपसे तर्क करने की धृष्टता के लिए क्षमा चाहता हूं महाराज। नहीं सेनापति, राजा को सलाह देना आपका कर्तव्य है। आपने अपने कर्तव्य का पालन किया है और मैंने अपने मनुष्य धर्म का पालन किया है। धन्य हो दयावान बलवान सम्राट पृथ्वीराज की जय। सम्राट पृथ्वीराज की जय। सम्राट पृथ्वीराज की जय। हरे मन समझ पग धरिए। हरे मन समझ पग धरिए। हरे मन इस जग में नहीं अपना कोई, परछाई सो डरिए। अरे मन समझ पग धरिए। समझ पग धरिए। समझ पग धरिए। अति सुंदर। राजकवि हमारे बचपन के मित्र हैं और आज हम इन्हें राजकवि की उपाधि से सम्मानित करते हैं। सम्राट पृथ्वीराज की जय। सम्राट पृथ्वीराज की जय। सम्राट पृथ्वीराज की जय। आज हमारे राज्य की विजय पताका चारों दिशाओं में फहरा रही है। उसमें आप सभी का महत्वपूर्ण योगदान है। ये साम्राज्य आप सभी का ऋणी रहेगा। ये साम्राज्य आप सभी का है। इसकी गरिमा एवं मर्यादा की रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। महाराज, जिस राज्य को आप जैसा प्रतापी राजा मिला हो, उस राज्य की ओर कोई आंख उठाने की हिम्मत भी नहीं कर सकता।
महाराज की जय हो। कन्नौज नरेश जयचंद का दूत आपके दर्शन चाहता है। उसे प्रस्तुत करो। महाराज को मेरा प्रणाम। हमारे दरबार में तुम्हारा स्वागत है। कहो, कन्नौज राज में सब कुशल तो है? भगवान की कृपा से हमारे राज्य में सब कुशल मंगल है। कहो, क्या संदेश लाए हो? कन्नौज नरेश महाराज जयचंद्र ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया है तथा आपको राजसूय यज्ञ में पधारने के लिए निमंत्रण पत्र भेजा है। राजसूय यज्ञ? तुम्हारे नरेश को कोई मतिभ्रम हो गया है। उन्हें राजसूय यज्ञ का अर्थ भी नहीं पता। क्षमा करें महाराज, हमारे स्वामी ने बल एवं पराक्रम में अपने आप को श्रेष्ठ पाकर यह निर्णय लिया है। आप भी शांति से निर्णय लेकर यज्ञ की शोभा बढ़ाएं। राजसूय यज्ञ कोई बच्चों का खेल नहीं। कन्नौज नरेश अपनी पिछली पराजय भूल गए और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे महाराज को सलाह देने की? क्षमा करें कविवर, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये एक दूत है और अपना कार्य कर रहा है। दूत पर क्रोध करना राजनीति के विरुद्ध होगा। तुम कविराज की बातों को अन्यथा न लेना। ये कवि स्वभाव के कारण जल्दी भावुक हो जाते हैं। आपका क्या निर्णय है महाराज? तुम दूत हो, इसीलिए क्षमा के अधिकारी हो। यदि तुम्हारी जगह जयचंद होता तो मेरी तलवार उसे उत्तर देती। जाओ, जाकर अपने स्वामी से कह देना, सपने अपनी सामर्थ्य के अनुसार देखने चाहिए। छोटे मुंह बड़ी बात शोभा नहीं देती। जो आज्ञा। राज्य यज्ञ की तैयारियां हो चुकी हैं। सभी राजा इसमें भाग लेने आ रहे हैं। मेरे मन में एक विचार आ रहा है, क्यों ना उसी शुभ अवसर पर अपनी पुत्री संयोक्ता का स्वयंवर करा दिया जाए। अति उत्तम विचार है राजन। दिन और मुहूर्त भी बहुत ही शुभ है। परंतु राजन, स्वयंवर में राजाओं की प्रतियोगिता और शक्ति प्रदर्शन न करके राजकन्या को अपनी इच्छा अनुसार वर चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ऐसा ही होगा गुरुदेव। पुत्री संयोक्ता बहुत ही बुद्धिमान है, वो योग्य वर चुनने में सक्षम है। कल्याण हो राजन, कल्याण हो। महाराज को प्रणाम। आपकी आज्ञानुसार सभी राजाओं को निमंत्रण पहुंचा दिया गया है। जोधामल, सभी राज्यों में कुशल मंगल तो है? जी महाराज, सभी राजा आपका निमंत्रण पाकर प्रसन्न है। परंतु क्या? राजा पृथ्वीराज चौहान ने आपका निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। देखा राजगुरु उसका घमंड। आपके कहने पर मैंने उसे निमंत्रण भेजा था। मैं तो उसे स्वयं नहीं बुलाना चाहता था। अच्छा हुआ उसने स्वयं इनकार कर दिया। यही नहीं महाराज, उन्होंने तो आपको सम्राट मानने से भी मना कर दिया। राजन, उन्होंने आपका निमंत्रण स्वीकार कर आपको सम्राट मानने से मना कर दिया है। राजसूय यज्ञ में समस्त राजाओं की उपस्थिति
अनिवार्य है, अन्यथा ये यज्ञ संपूर्ण नहीं होगा। यज्ञ अवश्य संपूर्ण होगा। यदि पृथ्वीराज नहीं आएगा तो उसके स्थान पर मूर्ति लगेगी। परंतु बस, अब हम कुछ नहीं सुनना चाहते। शास्त्रों में भी किसी व्यक्ति के उपस्थित न रहने पर उसकी जगह मूर्ति लगाने का प्राविधान है। पृथ्वीराज की मूर्ति द्वारपाल के स्थान पर लगेगी, यही उसका उचित स्थान है। सखी, देखो बाहर पपीहा बोल रहा है। लगता है कोई अच्छा समाचार आने वाला है। अच्छा? व्यापारी आया है, आपके दर्शन चाहता है। उसके पास बहुत ही अद्भुत और अनमोल चीजों का संग्रह है। अच्छा, आने दो उसे। राजकुमारी को मेरा प्रणाम। मैंने आपकी कला प्रियता की ख्याति दूर दूर तक सुनी है, इसी कारण मैं आपके दर्शन हेतु चला आया। मेरे पास कुछ कलाकृतियां हैं, अगर आपका आदेश हो तो दिखाऊं? अवश्य। यदि आपका दावा सही हुआ तो आप जो मांगेगी उससे कहीं अधिक मूल आपको दिया जाएगा। अनमोल हीरा आपके सौंदर्य को शोभा देगा। राजकुमारी से योग्यता के रूप के आगे इसकी चमक फीकी पड़ जाएगी। कुछ और दिखाओ। वो कपड़े पे लिपटा हुआ चित्रपट, उसमें क्या है? रहने दीजिए, उसे देखना आपके लिए उचित नहीं होगा। उचित अनुचित का विचार करना तुम्हारा काम नहीं। तुम व्यापारी हो, चित्र दिखाओ। जो आज्ञा। परंतु ये चित्र उस व्यक्ति का है जिसे आपके पिता बिल्कुल पसंद नहीं करते, उसे अपना शत्रु मानते हैं। फिर से तर्क? कला में कोई शत्रु भाव नहीं होता। और तुम राजनीति में मत पड़ो। चित्रकार हो, चित्र दिखाओ। जो आज्ञा। ये लीजिए। अति सुंदर। ये
चित्र है यह चित्रकार की कल्पना में कामदेव ने मानव अवतार लिया है। यह चित्र हमें पसंद आया, इसका मूल्य बताओ। यह चित्र सम्राट पृथ्वीराज चौहान का है। इसे मैंने स्वयं अपने हाथों से बनाया है। अनमोल है, परंतु अगर आपको यह पसंद आया तो इसे आप मेरी ओर से भेंट के रूप में स्वीकार करें। ये लो, ये हमारी ओर से इतने सुंदर चित्र को बनाने के लिए उपहार। राजकुमारी की जय हो। जब से मैंने इनके रूप और पराक्रम की ख्याति सुनी थी, तभी से मैंने इन्हें अपने मन में बसा लिया। पर आज इनके दर्शन पाकर मैं अपना सर्वस्व हार गई। राजकुमारी जी, ये आपने क्या किया? महाराज को पता चलेगा तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। महाराज ने यज्ञ का निमंत्रण भेजा था सम्राट पृथ्वीराज चौहान को, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया था, जिसके कारण आपके पिताश्री महाराज उनसे बहुत ही रुष्ट हैं और उन्हें आपके स्वयंवर में भी नहीं आमंत्रित करने वाले। अब स्वयंवर कैसा? मेरे हृदय ने इस चित्र का वरण कर लिया है। अब मेरी वरमाला सम्राट पृथ्वीराज के गले में ही पड़े। राजकुमारी जी, यह असंभव है। प्रेम में कुछ भी असंभव नहीं होता। यदि मेरा प्रेम इनके लिए सच्चा है तो मेरी वरमाला इन्हीं के गले में पड़ेगी। किसके गले में वरमाला पहनाएगी हमारी पुत्री? कौन है वो भाग्यशाली? कुछ नहीं महाराज, हम सखियां आपस में हास प्रयास कर रही थी। अच्छा अच्छा। महाराज, स्वयंवर का समय आने तो दीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। हाँ, हमने दूर दूर से अनेक शूरवीर और पराक्रमी राजाओं को आमंत्रित किया है। उनमें से जिस किसी को हमारी पुत्री पसंद करेगी, उसी के साथ हम अपनी पुत्री संयोगता का विवाह करा देंगे। हमारी पुत्री बहुत ही बुद्धिमान है, उचित निर्णय लेगी। मैं आप ही की पुत्री हूँ पिताजी। अपने भले और बुरे का निर्णय स्वयं ले सकती हूँ। हमें अपनी पुत्री पर गर्व है। स्वयंवर का दिन निकट आ रहा है। ना तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्वयंवर में आ रहे हैं, ना ही उनको आपके एक तरफा प्रेम के बारे में पता है। मैं उन्हें पत्र लिख करके भेजूंगी। अब यही मेरा उद्धार कर सकते हैं। परंतु ये पत्र लेकर कौन जाएगा? तुम। मैं? अरे घबराओ मत, वो पत्र तुम उस चित्रकार को देना जिसने हमें ये चित्र भेंट में दिया है। वो हमारा ये पत्र पृथ्वीराज तक पहुंचा देंगे। जो आज्ञा। किशोर चंद्रशेखरे रतिव्रते खड़ुन्ममा सहस्रलोचना प्रवृत्त शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धूलिनी विदुरसरांग। आओ समर सिंह, दो दो हाथ हो जाए। जो आज्ञा महाराज।
महाराज की जय हो। आओ। कैसे आना हुआ चित्रकार? क्या कोई नया चित्र बनाया है? नहीं महाराज, आज मैं आपके लिए एक पत्र लाया हूँ। पत्र? कैसा पत्र है जो किसी दूत के हाथों न भेजकर तुम्हारे हाथों भेजा गया है? जी महाराज, ये पत्र नितांत व्यक्तिगत और गोपनीय है। इसे आपको एकांत में देने का अनुरोध किया गया है। मगर यहाँ सभी हमारे अभिन्न हैं, इनसे हमारा कोई पर्दा नहीं। महाराज, ये जो पत्र है ये राजकुमारी संयुक्ता ने भेजा है। अनमोल है, ठीक है, और व्यक्तिगत है। इसे आप स्वयं पढ़ लीजिए। महारानी संयोगिता के स्वयंवर का आयोजन हो रहा है और वह मुझे अपना पति मान बैठी हैं, और इस पत्र के द्वारा मुझसे अनुरोध किया गया है कि मैं उन्हें वहां से मुक्त कराऊं। महाराज, आपको अवश्य राजकुमारी संयोगिता की सहायता करनी चाहिए। मगर दो राज्यों के बीच राजनीतिक संबंध बिगड़ सकते हैं। परंतु महाराज, ये एक अबला नारी के सम्मान और उसकी रक्षा का प्रश्न है। आपको अवश्य जाना चाहिए। सुनो चित्रकार, राजकुमारी संयोगिता से कहना हम अवश्य आएंगे। जो आज्ञा महाराज। महाराज, भीतर राज दरबार में स्वयंवर की समस्त तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं। सभी राजाओं ने अपना अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। बस राजकुमारी वरमाला लेकर आने ही वाली है। महाराज, गौरी पूजन के बाद राजकुमारी वरमाला लेकर इसी ओर आ रही हैं। आप राजकुमारी को लेकर निकल जाइएगा। उस महल के पीछे आपका घोड़ा तैयार है और हम सभी कन्नौज के सैनिकों को आने से रोकेंगे। इस प्रकार आप सुरक्षित सीमा पार कर सकेंगे। महाराज, मैं इस ओर छिपा हूँ। वहाँ पे हमारे कुछ सैनिक पहले से ही साधारण नागरिक के भेष में छिपे हुए हैं। जैसे ही कन्नौज के सैनिक आपको रोकने का प्रयास करेंगे, हम उन पर आक्रमण कर देंगे ताकि आप सुरक्षित सीमा पार कर सकें।
आज दूर दूर से प्रतापी राजा इस स्वयंवर में आए। आप अपनी इच्छा अनुसार किसी को भी अपना जीवन साथी चुन सकती हैं। पिताजी, ये द्वार पर किसकी मूर्ति है? पृथ्वीराज चौहान की। ये इसी योग्य है कि हमारे द्वारपाल का कार्य करे। अच्छा किया जो आपने इन्हें द्वार पर स्थान दिया। अब मुझे पेमन से विवाह समारोह में नहीं जाना पड़ेगा और आपके अतिथि भी अस्वीकार के अपमान से बच जाएंगे। ये क्या कर रही हो? ये तो मात्र मूर्ति है। राजपूतों में तो तलवार भेजकर भी विवाह करा लिया जाता है और ये तो संपूर्ण मूर्ति है। मैं पृथ्वीराज राजकुमारी संयोगिता को अपनी पत्नी स्वीकार कर अपने साथ ले जा रहा हूं। कोई रोको इसे, पकड़ो। खबरदार, अगर किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो महारानी संयोगिता अपने सेवक का अभिवादन स्वीकार करें। नहीं महाराज, सेविका तो मैं हूं। हम आपको अपने साम्राज्य की महारानी बनाते हुए ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि आप हमारे हृदय के साथ महारानी के पद पर सदा के लिए राज करेंगी। हम अन्य राजाओं की भांति दूसरा विवाह कभी नहीं करेंगे। मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है महाराज। महारानी संयोगिता, आप कुछ उदास जान पड़ती हैं। आपको अपने मायके की याद आ रही है या और कोई बात है? किसी भी नवविवाहिता को मायके की याद आना तो स्वाभाविक ही है, परंतु किस परिस्थिति
परिस्थिति में मुझे अपना मायका छोड़ना पड़ा। उसी को लेकर मन खेले है। ना ही कोई शहनाई बजी और ना ही मेरी डोली उठी। आपका भी स्वागत की जगह अपमान हुआ। मुझे तो लगता है इन सभी का कारण मैं हूँ। वीरों का विवाह साधारण रीतियों से नहीं होता। आपको पाकर मैंने सब कुछ पा लिया। आपकी प्रशंसा ही मेरे लिए अनमोल उपहार है। देखिए, पूर्णिमा का चंद्रमा निकलने वाला है। आइए, उसका स्वागत करें। लालिमा कैसी? जैसे आपकी लपटे हो। कोई है? आज्ञा महाराज। ये उस दिशा में आप जल रही प्रतीत हो रही है। क्या हुआ है? अशुभ समाचार है महाराज। उस ओर चिताएं जल रही हैं। कन्नौज के युद्ध में जो हमारे वीर शहीद हुए, उनकी विधवाएं सती हो रही हैं महाराज। कितने सैनिक मारे गए? लगभग 1000 सैनिक महाराज। हमारे 1000 सैनिक शहीद हुए और हमसे ये छुपाया गया। क्षमा करें महाराज, किंतु अभी आपका नया विवाह हुआ है, इसलिए आपको बताना उचित नहीं समझा। हमारे सबसे भरोसेमंद, सबसे पराक्रमी योद्धा मारे गए और हमें बताना उचित नहीं समझा गया। किसका निर्णय था ये? क्या हो गया? मेरी मान भरने के लिए हजारों स्त्रियों का सुहाग उजड़ गया। यज्ञ की चिताएं जल रही है और उसमें विधवाओं की आहुति दी जा रही है। महारानी, ये वक्त विचलित होने का नहीं है। किसी साम्राज्य का सम्राट होने का मूल्य तो देना ही पड़ता है। ये हमारी परीक्षा की घड़ी है। हमें धीरज रखना चाहिए। ठीक है, जब तक आपका मन शांत नहीं हो जाता, हम भी इसी महल में रहेंगे और एकांत वास करेंगे।